but it's very simple. Okay, font जो आहे तुमचा बेसिकली जे काही तुम्ही हे टाइप करता हा वाला पार्ट, this can be changed font. Arial, sand, Arial black, like this font you can change it. हा जो पार्ट आहे फोन फॅमिलीने तुम्ही चेंज करू शकता. यू कॅन चेंज द फोन फॅमिली. फोन साईज, ओके, कोण सांगेल फोनची साईज? सांगा, फोन साईजने काय होऊ शकतं? क्विक गाइज, you need Sir, to it will answer it. define the size of the font. Yes, you can increase or decrease size of that font. Font weight means what exactly? You can bold that, you can thin it. That is the meaning of the font weight. Font style, अगर आपको font का थोड़ा सा कर्व करना है, अंडरलाइन करना है, डबल लाइन करना है, so you can do it. This is the font style. Then font variant, इससे क्या होगा कि अगर आपको font को आपको अगर लगता है कि आपका font all caps में है तो आप उसे all small में कर सकते हो. अगर आपका font all small में है तो वो उसे ऑटोमेटिकली all caps में कन्वर्ट कर देगा font variants में. ओके, font फैमिली वो कर्सिव होगा या नॉर्मल होगा, ये font फैमिली से हम लोग चेंज कर सकते हैं. font साइज से साइज चेंज कर सकते हैं. font weight से हम लोग उसे बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं या नॉर्मल कर सकते हैं. font स्टाइल से हम इटैलिक, ऑब्लिक्यू, स्ट्राइक थ्रू ऐसा कर सकते हैं. और वेरिएंट से हम लोग स्मॉल कैरेक्टर को अपर में अप कैप्स में कर सकते हैं, स्मॉल या कैप्स जो भी है. स्मॉल है तो कैप्स में करेगा और कैप्स है तो स्मॉल में करेगा, उल्टा करेगा. सो क्या आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज ज्यादा समझा नहीं, मतलब समझा नहीं, ऐसा कुछ है गाइस? हेलो सर. हाँ बोलिए ना. सर फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट स्टाइल में दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है? फोन फैमिली इट विल चूज द डिफरेंट. उसका फैमिली जो है ना, अलग अलग तरह के फोन्ट्स होते हैं ना, अल्जेरियन, एरियल, दिस इज द फोन फैमिली. फोन स्टाइल जो है ये इटैलिक, ये करेगा, इटैलिक करेगा, ऑब्लिक्यू करेगा, अंडरलाइन लेके आ जाएगा. दिस काइंड ऑफ द स्टाइल्स आर देयर. It won't change the family. It's so let's see. I am going to apply that your uh, doubt. I will create clear here. मैंने यहाँ पे selector p tag ले लिया. This is a tag selector. You can say it is a element selector. और यहाँ पे font family, I am choosing font family, and these are the font family. Courier Neo, Courier. I have selected that one. सो अभी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा, ये HTML को रन कर देते हैं, गो लाइव. इस तरह से दिखेगा फोन फैमिली इसका चेंज. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज अगेन, सो इट विल बी डिफरेंशिएट. फ्रैंकलिन समथिंग. ओके, देखो चेंज हो रहा है उसका फोन फैमिली. यस. क्लियर? इट्स नाउ. यस सर. ओके, तो फोन फैमिली का आपको समझ में आया. मैं नॉर्मल ले लेता हूँ, एरियल. Suppose you want to the bold, then bold, italic or something, then you're going to choose their font style. क्या चाहिए आपको? What do you need? Oblique, italic, normal. Normal तो already normal mode पे रहेगा. Then I'm keeping here only italic. So ऐसा जो भी italic type है cross हो जाएगा इस तरह से. Then font size, if you want the larger size or if you want to put your own size, I am putting 100 pixels, so it will show like this. Okay, you can keep it. Then what is the next? What is the one? Font variant. Vivek, you can share me. You find that difficult in CSS, so I'll take it that these are the very simple. So you can also understand this. So which are property or face problem now? Let me share on the WhatsApp. I'll Okay, sir. start with you. Okay. हे कुणाला समजायला काय अडचण जाते का?
किसी को कोई तकलीफ है ये रीड करके आपको समझ में नहीं आएगा? एनीथिंग गाइस? देन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखो ये आपका, अगर आपको टेक्स्ट को कलर करना है तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, कलर। टेक्स्ट अलाइन राइट लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, तो ये टेक्स्ट अलाइन यूज करना है आपको। वर्टिकल अलाइन मतलब जैसे कि आप राइट लेफ्ट कर सकते हो, आप वैसे ही इसको टॉप मिडल और बॉटम करते हैं, ये चीज है। देन टेक्स्ट डेकोरेशन में एक्चुअली आपका ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन आ जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई टेक्स्ट डेकोरेशन देयर। सो आई विल अप्लाई द टेक्स्ट डेकोरेशन। So I am applying text decoration. First, I'll use, I need to write here underline. So I'll use the underline. तो यहाँ पे देखो आपको अंडरलाइन आ जाएगा। इसके बाद उसका स्ट्राइक ऑब्लिक यू, what is the spelling there? Underline, overline, strike through. I am typing there. स्ट्राइक थ्रू, तो ये देखो ऐसा कट का जो साइन रहेगा ना बीच में से, वो आना चाहिए। इट्स नॉट सेव्ड, स्ट्राइक थ्रू। शेअर केलं का मला? स्ट्राइक थ्रू ऑब्लिक, Going on, sir. okay, okay, oblique you. So I'm putting that. I guess it is not working on this font. I'm changing font. Cursive, fantasy, sans serif and semicolon. I'm changing font style. Oh, it's not working there. It should be there. I guess this browser not compatible with this. So now I am opening this top live server and open with live server. अगर कोई यहाँ पे इस तरह से, let's see, we are facing some problem. हमारा ये जो प्रॉब्लम है कि CSS में ये जो है ये अप्लाई नहीं हो रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन में, तो उसका रीजन ये रहता है कि ये जो ब्राउजर होता है ये कंपाइल नहीं कर पा रहा है उसे। तो हम लोग क्या करते हैं इसे कि ये जो ब्राउजर, पर्टिकुलर ब्राउजर है, मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से थोड़ा सा अलग मुझे कुछ टैग यूज करना पड़ता है ब्राउजर स्पेसिफिक। तो वो करके मैं ये जो टैग नहीं हो रही है वो जो प्रॉपर्टीज है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो नाउ वी विल सी टेक्स्ट शैडो। नाउ विल ट्राई टू once again text shadow, text shadow. I am putting red color, giving 10 pixel, then 10 pixel. Don't worry guys, I am putting something else, I'll explain you. Text shadow, if it is implementing, okay, it's implementing. ओके तो आपको जो ये टेक्स्ट शैडो दिखाई दे रही है, तो आपको शैडो का कलर कौन सा चाहिए? बेसिकली ये शैडो का कलर है आपके पास, ये वॉयलेट कलर है, तो इसलिए देखो आपको ये वॉयलेट कलर है। लेकिन ओरिजिनल नेम से ये कितना दूर जाना चाहिए? एक्स डायरेक्शन में। एक्स मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये कितना दूर जाना चाहिए? तो पहला जो होता है ये एक्स डायरेक्शन होता है, और दूसरा जो है डायरेक्शन वो वाई डायरेक्शन होता है, और तीसरा जो होता है लास्ट में वो होता है कि वो कितना ब्लर होना चाहिए, कितना थिकनेस दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे 10 लिया है, अभी अगर ब्लरनेस लिखा मैंने 1 कर दिया तो देखो एकदम डार्क दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, डार्क दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ब्लरनेस और बढ़ाते हैं, जैसे कि 3 किया, 3 किया मैंने यहाँ पे,
तो ये थोड़ा सा ब्लर दिखना चालू होता है, शैडो, नॉट ओरिजिनल टेक्स्ट, शैडो। नाउ दिस इज योर वाई एक्सिस, मतलब या तो वाई एक्सिस या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। आपको वाई एक्सिस पता ही है, वाई एक्सिस मतलब ऊपर या नीचे, मतलब ऐसे वर्टिकल है। अगर मैं इसे ज्यादा कर देता हूँ वर्टिकली, अगर मैं उसे माइनस कर देता हूँ तो लेट्स सी, अगर मैं उसे माइनस कर देता हूँ तो वो ऊपर चला जाएगा, इट विल गो अबव। अगर मैं उसे और भी ज्यादा कर लेता हूँ 20, तो लेट्स सी, और ऊपर चला जाएगा। अभी मैं कर देता हूँ 70, तो आई एम डूइंग, और ऊपर चला जाएगा 60। अगर मैं पॉजिटिव में उसे चेंज कर देता हूँ नेगेटिव के बदले, तो वो बिलो चला जाएगा। So you need to arrange as your requirement how you want to the manage the shadow आपका है। Then x जो डायरेक्शन जो है ये लेफ्ट राइट करेगा, ये वाला जो है लेफ्ट राइट करेगा। लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पे -20 किया तो यू विल बी एबल टू सी ये साइड में चला जाएगा वो। और मैं अगर 60 करूंगा राइट अवे, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो ये देखो यस गायब हो गया उसका, हाई एच जो है वो गायब हो गया। तो मुझे नेगेटिव में नहीं, मुझे पॉजिटिव में राइट साइड में जाएगा ये, लुक एट इट। और अगर मुझे वाई में कहीं भी नहीं जाना है तो मैं 0 कर देता हूँ, देखो एज इट इज आ जाएगा वो। तो आपको ये जो चेंज करना है ये ऐसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 10 पिक्सल इधर ले लेता हूँ, एंड 10 पिक्सल दिस, और ये ऊपर ले लेता हूँ मैं। और मैं मल्टीपल भी शैडो ले सकता हूँ। फॉर द मल्टीपल शैडो you need to put here comma and put again your color। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स सी ग्रीन, थोड़ा सा अलग कलर। और मुझे राइट साइड में लेना है 10 पिक्सल, और जो बॉटम में लेना है मुझे, तो मैं बॉटम के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 पिक्सल, एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे ब्लर जो रहेगा 3 पिक्सल। लेट्स सी कैसे काम करेगा ये। तो देखो दोनों भी आ गए, ऐसे मल्टीपल शैडो आप क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5, एज पर योर विशेष यू कैन यूज दिस शैडो। गॉट इट? सर 3px ब्लरनेस है ना? ब्लरनेस, हाँ ब्लरनेस है। ओके, और ये जो है ना बहुत सिंपल है गाइस, हमारे पास मतलब हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। ये जो है ना लेटर स्पेसिंग, 2 लेटर के बीच में स्पेस क्रिएट करेगा, 2 वर्ड के बीच में जो है स्पेस क्रिएट करेगा। देन व्हाइट स्पेस जो है ये क्या करेगा, बीच में जो व्हाइट स्पेस है ये प्रीवेंटेड करेगा या रैपिंग करेगा। डायरेक्शन जो है आपको अगर राइटिंग राइट से करना है या लेफ्ट से करना है ये आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो राइटिंग करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो वही डिफॉल्ट होता है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या, पूछो मुझे एक बार। ठीक है, कुणाला काही विचारायचं या प्रॉपर्टीज मध्ये, काही डाऊट आहे टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग मध्ये कुणाला, रीडिंग केल्याच्या नंतर समजत नाहीये गाइस? यस और नो, प्लीज कमेंट करो। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं पढ़ा देता हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई नीड टू जस्ट यूटिलाइज इट। Sir, can you repeat the direction? ओके श्योर, व्हाई नॉट। Okay, for the direction I'll take here
हेल्प ऑफ अ इनपुट टैग, दैट इनपुट टैग की हेल्प ले रहा हूं मैं क्योंकि उसमें हम लोगों को कुछ लिखना होता है ना, that's why I'm taking that help first. So let me know guys कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताओ, मैं वो दूर करूंगा. ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो कौन से साइड से कर्सर लिखते जा रहा है विवेक? Sir, from left to right. Okay, great. Now I am selecting this input tag inside here and direction, okay, right to left I am keeping. Now let me, how is I am typing? What is the direction? So from right to left. Yes. Most of the people who write the Urdu, I guess they start from like this. Yes, sir, got it. Yeah, for that purpose, they want to change the direction of their forms or something typing. So that purpose we use it. ओके, अजून कुणाला कोणत्या प्रॉपर्टी बद्दल जर का तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही पटकन सांगू शकता. टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्म जर का तुमचा अप्पर केस असेल, लोअर केस करता येतं, लोअर केस असेल तर अप्पर केस करता येतं, और कॅपिटलाइज ईच पण करता येतं, म्हणजे प्रत्येक वर्ड हे कॅपिटल होईल असंही करता येतं. एनिथिंग एल्स गाइज, मला विचारा कुठलं तुम्हाला जाणून घ्यायचंय ते. जयप्रकाश, श्रेया, साक्षी, श्रद्धा. No, it's fine then. Now we are moving to the pseudo classes. Pseudo classes means what exactly? Pseudo classes means which are executing on some condition or some event. Pseudo classes हे एक्झिक्यूट होतात तेव्हा जेव्हा एखादी पर्टिक्युलर कंडिशन अप्लाय होते. फॉर एक्झाम्पल, हा जो सुडो क्लास आहे फर्स्ट लेटर, हा सुडो क्लास घेतल्याच्या नंतर तो फक्त आणि फक्त त्या पर्टिक्युलर लाईनच्या पहिल्या लेटरवरच अप्लाय होईल. इट विल वर्क, इट विल अप्लाय ओनली फर्स्ट लाईन्स, फर्स्ट लेटर ओनली. देन फर्स्ट लाईन तोही तसाच आहे, फर्स्ट लाईनवरच इम्प्लिमेंटेशन होईल. सुडो क्लास हा फक्त पर्टिक्युलर कंडिशनलाच मॅच करून त्याच्यावर अप्लाय होऊ शकतो. Okay, so for the implementation of this, I'm going to writing one more paragraph here. I'm copying that paragraph here. Huh? I want paragraph, so I have got it, the paragraph. Oh. Paragraph. Pseudo class की सुरुवात ही कोलन ने केली जाते. If you want to use, then you can use like this with the colon. Okay, and this will implement only first letter of the that particular paragraphs. You can put their height 100 pixels. तर बघा फर्स्ट लेटर सिलेक्ट झाला का त्याचा? ओह सॉरी, सिलेक्ट. No, it's not selecting sudo. It's supposed to be color red.
My browser not supporting, I guess. Okay, it got selected. This one. This is, I need to change its size. I am going to change font size up to 200 pixel. Yes. Look at here. बघा जिथे जिथे तुमचा पॅराग्राफ आहे तिथे तिथे त्याची जी फर्स्ट लेटर जो आहे पहिल्या लाईनचा, बघा पहिल्या लाईनचाच तो सिलेक्ट झाला. फर्स्ट लेटर. सुडो क्लासेस मीन्स व्हॉट, की पर्टिक्युलर कंडिशनला ते अप्लाय होतात. आता इथे काय कंडिशन होती आपली, की फर्स्ट लेटर जो आहे तो सिलेक्ट झाला पाहिजे. या पॅराग्राफ मध्ये जो आहे तो एच आहे आणि इथे जो आहे तो टी आहे प्रत्येक लाईनच्या याला, जर का तुम्ही चेक केलं तर. सो आय एम गोइंग टू क्लोज इट हियर. आता एकच टॅग ठेवतोय मी इथे. दॅट्स इट. चला बघा आता हा आहे तुमचा सुडो. देन फर्स्ट लाईन साठी सिमिलर आहे. जेवढे काही सुडो क्लासेस आहेत ते सिमिलर आहेत तुमच्यासाठी. टेक्स्ट सुडो क्लासेस. नाव सिलेक्टर्स. स्टायलिंग टेक्स्ट तुम्ही हे करू शकता. बॉक्स मॉडेल आपण त्याच दिवशी केलेलं आहे. सिलेक्टर्स, युनिव्हर्सल सिलेक्टर्स, टाइप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आयडी सिलेक्टर, child selector. This is called the child selector. Okay, so today we will cover selectors now. Okay, till now any doubt, any question? नाही. आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारत आहे. प्रत्येकाला विचारणार आहे मी क्वेश्चन. Welcome to learn properties. Nice. It is awesome. CSS coding, whatever. Now I have put here B tag. B for bold. Now I'm putting here H1 tag or H1 Welcome to assign a task B tag. ठीक आहे. मला काय करायचंय माहिती आहे आता. माझं एम आहे. My aim is to select B tag. Okay. मला सर्व बी टॅग जिथे जिथे बी टॅग असतील त्या सर्व बी टॅग्सच्या कंटेंटला ब्ल्यू कलर द्यायचा आहे. ब्ल्यू. तर मी कोणती टॅग सिलेक्ट करू शकतो? मला कोडिंग सांगा. इथे कुठली टैग, इथे कोणता सिलेक्टर घेणार मी? आपला टॉपिक आहे सिलेक्टर. आज का जो टॉपिक है अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सिलेक्टर. सो हमने ये यहाँ तक स्टडी किया है कि अगर ये वाला सिलेक्टर टैग सिलेक्टर, आप इसे टाइप सिलेक्टर भी बोल सकते हैं. अगर आप कोई HTML की टैग लेते हैं तो वह सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर यूजिंग द टैग. लास्ट टाइम हमने क्लास सिलेक्टर भी देखा था एंड आईडी सिलेक्टर भी. तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ऑल द बी टैग सिलेक्ट करना है तो मुझे कौन सा सिलेक्टर यूज करना चाहिए यहाँ पे?
B. Okay, grade B. And making color red. Chalo, let's see. ओके ठीक है, करेक्ट आंसर, सब सारे बी टैग सिलेक्ट हो चुके हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि जो पी टैग में ही बी ओनली, जो सिर्फ पी टैग में पी के अंदर बी टैग है उसी को सिलेक्ट करना है। सो नाउ आई डोंट वांट ऑल द बी टैग्स। अगर आप देखोगे तो एक सेपरेट बी टैग है, H3 के अंदर भी टैग है। Which B tags are available in P inside? I need to select that content only and give it the green color. मला त्याच B tag सिलेक्ट करायच्या आहेत ज्या P tag च्या आतमध्ये आहेत। चला सांगा मला आता कोणता सिलेक्टर यूज करायचा असेल। मी तुम्हाला ID हिंट देतो। सर P डॉट B। बट जयप्रकाश हमें ऑल ऑटोमेटिकली जितने भी पेजेस हैं, जितने भी टैग्स हैं ना पी के अंदर बी, उसे ऑटो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग आईडी या क्लास लेंगे तो हमें वहां पे जाके HTML में आईडी हैश ऐसा लिखना पड़ेगा। सो नाउ गाइस यू कैन रीड दिस सिलेक्टर। क्या दिख रहा है आपको ये सिलेक्टर का नाम? child चाइल्ड सिलेक्टर। द चाइल्ड सिलेक्टर मैचेस एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्ट child of another. In this case matches any B element that are direct child of TD element. तो ये कौन सा है आप देखो एक बार, ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब बताओ मुझे। table data greater than B। ये देखो कॉम्बिनेटर बोल रहा है, ये कॉम्बिनेटर कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। ओके इसने तो बोल दिया है, कैसे सिलेक्ट करें? इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे मुझे बताओ। हाँ तो इसका मैं फॉर्मूला आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। आपको यहाँ पे CSS में लेना है पेरेंट टैग ग्रेटर देन चाइल्ड टैग। और ये पेरेंट चाइल्ड का क्या पंगा है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बाहर वाली जो टैग है, ये कौन सी टैग है? ये लाइन नंबर आउटर जो टैग होती है इसे कहते हैं पेरेंट टैग, और जो उसके इनसाइड होती है टैग या एलिमेंट उसे क्या कहा जाता है? चाइल्ड। तो आप मुझे बताओ कि कौन सी टैग पेरेंट है और कौन सी टैग चाइल्ड है, ये लाइन नंबर 15 में। H3 parent and B tag child. यस, तो आपके CSS में आपको क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे पेरेंट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? H3, और चाइल्ड क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? B B. यस भाई बराबर है। कलर ग्रीन। विवेक इथेच प्रॉब्लेम होता तुला त्या याच्यामध्ये कॉम्बिनेटर मध्ये? यस सर। आता काय वाटतं, थोडंसं अवघड वाटतं की काय डिफिकल्टीज नाही येते? सर, कळालंय पण हा प्रॅक्टिस केली पाहिजे। ओके, इथे जे एक्झाम्पल दिलंय तो TD आणि B चं घेतलंय। ओके बट वी आर युझिंग समथिंग एल्स। आता याचा गरज नाही की टेबल मध्येच असेल। वी हॅव टू यूज द पेरेंट टॅग फर्स्ट देन बी टॅग। ओके वन मोर इज देयर गाइस, और एक सिनेरियो। आप लोग जितना बोलोगे उतना मैं ज्यादा पढ़ूंगा, आप अगर नहीं बोलोगे तो मैं आई स्टॉप इट द सेशंस। अगर आपको सर कुछ लॉजिक नाही कळालं मला, H3 ग्रेटर देन B। याचा अर्थ असा आहे की जेवढे काही H3 आहेत त्याच्या आतमधल्या जेवढ्या बी टॅग आहेत त्याला सिलेक्ट करायचं। ओके ओके कळालं। कळालं? H3 च्या आतमधल्या सगळ्या बी टॅगला सिलेक्ट करा। अजून कोणाला काही प्रश्न आहे या टॅग वर, या सिलेक्टर वर?
आणि तुम्हाला इंटरव्ह्यूला असं देणार नाहीत की हे सिलेक्टर करून दाखवा ते सिलेक्टर करून दाखवा. नाही, तुम्हाला प्रश्न दिला जाईल, यू हॅव टू चूज. तुम्हाला एबिलिटी असली पाहिजे की कोणता सिलेक्टर वापरायचा. नाव आय एम मुव्हिंग टू द अनदर सिनेरिओ. नाव आय हॅव H2 1 नाउ मुझे क्या करना है, आपको पूछा जाएगा ऐसे. ये बहुत ही तकलीफ देता है यार. हाँ, आपको पूछा जाएगा कि मुझे फर्स्ट दो को ना कलर नहीं करना है, बाकी सबको कलर करना है, लेकिन आपको कोई आईडी या क्लास नहीं इस्तेमाल करना. कौन सा सिलेक्टर यूज करोगे? दो सिलेक्टर है आपके सामने, यू हैव टू सिलेक्टर्स. विच वन विल यू यूज? सर एडजस्ट ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, देखते हैं. पहले दो के लिए मैं लिखता हूँ, कौन सा टैग है, H2 है ना. हाँ, मैंने लिखा है H2 प्लस H2 एंड आई एम गिविंग कलर ब्लू. ओके, मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ आपके सामने, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ. क्या हुआ, आपको क्या दिखाई दिया? व्हाट हैपन? अगर मैं यहाँ पे और इफ आई गोइंग हियर CSS एंड पुटिंग वन मोर प्लस एंड पुटिंग H2 अगेन, क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे बताओ, देख के बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे हैपन. सर अनकलर हो रहा है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट. Means CSS not going to implement if we are putting like this. हाँ, इसका मैं सिंपल सा आंसर ये होता है कि आपको पर्टिकुलर, आपके पास ऑल टैग्स है. ओके, आपके पास ऑल टैग्स अवेलेबल है. मैं कुछ भी नहीं यूज कर देता, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है. तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट नेचर से क्या होगा इसका, कि ये ऑल सिमिलर टैग्स को कलर कर देगा बाय डिफॉल्ट. if you don't want from the top particular things, you put it one more thing, प्लस कर दो. तो ये क्या हो रहा है, ये जो है टॉप से जो आपका रहेगा उसे अनसिलेक्ट करेगा, मतलब अनसिलेक्ट इन द सेंस कि उसे इंप्लीमेंट नहीं करेगा वो. और अगर आप H2 और प्लस H2 करोगे तो क्या होगा, लेट्स सी, कि उसे वो सिलेक्ट नहीं करेगा, उसे वो स्किप कर देगा. ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आई हैव अ सिमिलर टैग और 5 सिमिलर टैग्स है और सेम कलर है, बट मुझे उसमें से दो को नहीं करना है. और इवन तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 5 सिमिलर टैग है और आपको सिर्फ फोर्थ वन को ही सिलेक्ट करना है, बाकी किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, तो उसके लिए भी अलग से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं. सो दीज आर द सिलेक्टर्स. सर अगर बॉटम से करना हो तो? बॉटम से करना है तो सिंपल सा चेंज है, वो जहाँ पे प्लस यूज किया है वहां पे टिल्डा यूज करेंगे. देन जाई काही क्वेश्चन आहे त्याच्यावर, थोडस डिफिकल्ट फाईन होत आहे, काही विचारायचंय साक्षी? जायचं नो सर आहे. परत एकदा रिपीट करा ना.
काय काय रिपीट करायचं, काय मला समजलं? कळालंच नाहीये सर. म्हणजे कुठला कळाला नाहीये? हा वाला नाही कळाला, त्याच्या अगोदरचा नाही कळाला. मी समजा सांगितलं ना, हा नाही कळाला. ओके, थैंक यू जयप्रकाश। हाँ, तो अभी ना हमें मेन्यू बनाना है, जैसे कि ये वाला साइट पे रहेगा कोई मेन्यू, सिंपल वाला बना लेते हैं। ये ऐसे बनाना है मुझे, ये मेन्यू बार, सर्विसेज, मोबाइल, फैक्ट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, ये ऐसे मुझे इसे नेविगेशन बार बोलते हैं आप। मुझे ये बनाना है अभी राइट नाउ। तो ये कैसे बनाएगा, चलो देख लेते हैं। जस्ट पुट इट यूएल li और जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, लेट्स सी सर्विस ले लो, यही बना रहा हूँ मैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी गाइस? यस सर। मैं वही बना रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने बनाऊंगा मैं। देन मोबाइल बैंकिंग, देन अगेन li, कॉपी हो जाओ भाई, मुझे नहीं क्लिक करना है, छोड़, नहीं कॉपी हो रहा है। मोबाइल बँकिंग, सांगा दुसरा कुठला आहे ते, मला वाचून सांगा कुठलं घेऊ, याच्यामधलं सगळं नाही घ्यायचंय। क्विक कोणीतरी सांगा, बताओ जयप्रकाश कौन सा मेन्यू लो इसमें से, 5 ले लेते हैं हम लोग। अप्लाई फॉर SBI। अप्लाई फॉर SBI, li, अप्लाई फॉर SBI। नेक्स्ट बताओ, li मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, FAQ, लास्ट वाला बताएगा कोई तो मुझे जल्दी बताना है रीड करके। हाँ, एसबी कलेक्ट, SB कलेक्ट, SB कलेक्ट, ओके ग्रेट। चलो अभी देखो मेरे पास तो ये सब नेविगेशन को तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, ये ऐसे आ गया। क्या ये ऐसे बना अभी तक गाइस? नहीं नहीं बना। तो देखो HTML का काम हो गया। HTML का काम क्या है पता है क्या? इतना स्ट्रक्चर बनाना। अभी इसको अरेंज करने का काम जो होगा वो पूरा का पूरा CSS का होगा। क्या आपके पास CSS की फाइल है नेविगेशन के लिए? नहीं है तो आप क्रिएट कर लो। इफ यू हैवंट यू हैव टू क्रिएट इट। नेविगेशन भाई बाउंस हो रहा है तो बता दो, मैं बंद कर देता हूँ सिखाना, मैं खत्म हो नहीं रहा है। करना चाहता। I don't want to the end up. I want to the train you perfectly. हाँ, चला आता मला सांगा, लेट्स सी, मला जर का हा पोर्शन सिलेक्ट करायचा असेल तर माझी कोणती टॅग आहे इथे? याच्यापैकी पॅरेंट टॅग कोणती आहे? या दोन टॅग पैकी मला पॅरेंट टॅग आणि चाइल्ड टॅग सांगा कोणत्या आहेत? UL is the parent and LI is child. ओके ग्रेट, ग्रेट गाईज। आता मला हा असा उभा मेन्यू हवाय की आडवा मेन्यू हवाय? तो Horizontal. horizontal, correct. So now I am selecting UL li, सिलेक्ट झाला तो UL li, मी त्याला म्हणतो इफ और UL li जो है ये ब्लॉक लेवल, अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूं, वो कौन सा कलर है पता नहीं, उसका लगभग मुझे वो कलर देखना पड़ेगा कौन सा है SBI का, तो उसकी तरह देखने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। इसको लिंक कर देते हैं यहाँ पे, लिंक, then CSS, then slash CSS, and then slash text controlling CSS। अरे नेविगेशन में इमेज कहाँ पे आ गई? नेविगेशन सर, हाँ, लिंक मध्ये ओके टेक्स्ट ओके ओके स्क्रोलिंग। ओके 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 सॉरी, थैंक यू नेविगेशन CSS, ग्रेट गाइस। अरे
लुक इट हियर, ये कैसे आ गया, ऐसे ऐसे कैसे हो गया? ये तो ULLI जो है आपकी ब्लॉक लेवल टैग है, ये जो है ये आपकी ब्लॉक लेवल टैग है, और इससे आपको हॉरिजॉन्टल करना है। तो ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन टैग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले तो मैं इसे करूंगा फ्लोट लेफ्ट। ये देखो अभी क्या हो गया, फ्लोट लेफ्ट इज दैट इट हेल्प्स टू कन्वर्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट टू इनलाइन एलिमेंट। मैंने लास्ट टाइम ही आप सब लोगों को बताया था कि आपको किसी को डाउट है इनलाइन टैग और ब्लॉक लेवल टैग के बीच में गाइस? नो सर। नो। तो सबसे पहले अभी ये देखो बहुत नियर बाय आ गए ना ये सारे मेन्यू। तो सबसे पहले ना इसकी हाइट देखो कितनी है, और ऑब्वियसली ये कितना परसेंट होगा पता नहीं, बट हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। हाइट जो होगी, हाइट लेते हैं 50 पिक्सल्स, ओके। और विद जो है ना हम लोग लेते हैं, विद जो है हम लोग लेते हैं अराउंड 750 पिक्सल टोटल विद, ओके। ओ देखो कितना बड़ा हो गया ये। तो इसकी विद जो है, एक मिनट में इसकी विद को कम कर लेते हैं। हाँ, इसकी विद जो है ये कम कर लेते हैं, विद की जरूरत भी नहीं है इसकी, हाइट इज फाइन, ऑटो ले लेगा। अभी ये नियर बाय है, बहुत नियर बाय है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? दो कंपोनेंट को अलग करने के लिए क्या देना पड़ता है हमें? थोड़ा सा गैप लेने के लिए अगर मैं 10 पिक्सल की मार्जिन दे दूं यहाँ पे, तो कैसे दिखाई देगा? ओह दूर तो हो गए, बट इस तरह से दिया इसने। चलो कोई बात नहीं, इसकी जो विड्थ है ये ले लेते हैं 250 पिक्सल्स, ट्राई कर लेते हैं। देखो जगह जगह आपकी जो है ना नीचे आ गया है मेन्यू, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 250 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, एक लाइन में आ गया 200 पिक्सल देने के बाद। देन स्टिल आपको ये बुलेट चाहिए क्या आपकी इसमें गाइस? नो सर। ओके। तो यहाँ पे आपको ना प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल को क्या करना है आपको? नन। क्या वो बुलेट चली गई? यस। देखो अभी आप बोलोगे कि ये मुझे बीचों बीच चाहिए, सर्विसेज सेंटर में चाहिए, तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम लोगों ने कौन सी टैग पढ़ी थी? टेक्स्ट अलाइन। चलो अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट अलाइन, क्या ये सेंटर में आ गया? हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया क्या ये अभी? यस। यस सर। वर्टिकली नहीं आया। वर्टिकली लाने के लिए मेरे पास है लाइन हाइट, जितने का बॉक्स है उतनी पिक्सल ले लो, देखो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अभी सेंटर में आ गया, यस सर। ओके। और अब मैं छोटा सा इसे, आपको जो कलर देना है आप तो कलर दे सकते हो, ये पिक्सल मार्जिन जितना है उतना आप कम कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये ज्यादा हो गया आपको लग रहा है, इफ यू फील इट्स, जो मार्जिन है ये आपको अगर कम करनी है तो आप कम करो मार्जिन। ये
सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं माउस लेके जाने के बाद कुछ तो उसका कलर चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए। तो एक सुडो क्लास है, मैं सुडो क्लास लगा रहा हूँ ULLI के ऊपर। जैसे ही मैं जाऊंगा, होवर नाम का एक सुडो क्लास है, तो क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। जैसे कि अभी गाइस आई एम लिटरली पुअर इनटू द कलर सिलेक्शंस, सो सॉरी फॉर दैट। और कलर जो है आप बाद में मुझे कोई बता सकता है, खास करके गर्ल्स कैन मोर इफिशिएंट टू से कलर कॉम्बिनेशन। जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा, ओह कुछ हुआ नहीं क्या, सेव करता है इसको आई गेस। ULLI जैसे ही मैं लेके जाऊंगा तो होवर जैसे ही करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर और ये उसका कलर है ना वो चेंज होना चाहिए। थोड़ा सा फोन का साइज भी मैं चेंज कर दूंगा उसका, बट लेट्स सी कि ये क्यों नहीं हो रहा है। ओके आई गेस ये स्पेस ज्यादा हो गया, इसका रीजन हो सकता है ये, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में स्पेस अलाउड नहीं है। ओके तो ये भी एक सूडो क्लास है। कौन सा सूडो क्लास हम लोगों ने इस्तेमाल किया है अभी? होवर। होवर। होवर का मतलब है जैसे ही माउस में लेके जाऊंगा तो वो इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ULLI पे जैसे ही मैं होवर करूंगा तो ये वाला CSS एक्टिवेट होना चाहिए। सर बट वो सीधा लाइन दिख रहा था ना वापस साइड पे, तो ये सब बीच में गैप क्यों दिख रहा है? हाँ तो क्योंकि मैंने मार्जिन ज्यादा ली। अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स को मैं राइट जो है ना, ये राइट बॉर्डर दे दूंगा। राइट बॉर्डर, और उसको कलर क्या दूंगा पता है? ये कौन सा है, ये कलर क्या है? कुछ तो कलर है, आई विल मेक इट एज इजी एज इट लाइट इज। ब्लू में भी। हाँ तो मैं इसे नहीं दूंगा, मार्जिन नहीं दूंगा। यू डोंट वांट, आई डोंट गिव, सो आई एम पुटिंग हियर नो मार्जिन। मैं इसे फिलहाल के लिए 1% दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर कलर, बॉर्डर राइट, यस इट इज अ राइट, and I am giving, which color should I give? सांग मला कोणता कलर देऊ? डीप पिंक देऊ? and putting solid, बॉर्डर जी आहे ती सॉलिड देतोय आणि 2 पिक्सलची देतोय साईज त्याची। बघा इथे बॉर्डर मी घेतली, राईट साइडची बॉर्डर घेतलेली आहे, कलर असेल डीप पिंक, आणि बॉर्डर जी असेल ती सॉलिड असेल। बॉर्डरचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत, आणि साईज जी आहे ती 2 पिक्सलची घेण्याचा प्रयत्न केलाय। ओ सो नाव इट्स फाईन विवेक। आणि ही जी मार्जिन होती ना, ही मार्जिन मी काढूनच टाकतो। यस सर। सॉरी गाईज, आज खूप लॉंग पर्यंत सेशन झालं, काय माहिती बाउन्स नाही झालं पाहिजे। जर काही अडलं तर मला कॉल करा, चॅट करा। कुणाला काही डाऊट आहे